नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना पोइट्री का छोटा सा खजाना लेके। तो दोस्तों, मैंने कुछ सोचा था कि कुछ अलग सा लिखूं। तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई सच्चा इंसान खोजना चाहता हूं कि जिसको देख के मैं उसके ऊपर कुछ लिख सकूं, चंद बातें लिख सकूं। लेकिन दोस्तों, बड़ा खोजता रहा लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में छल कपट भरा ही हुआ है। सच्चा इंसान खोजना आज के युग में बहुत मुश्किल है दोस्तों। फिर एक दिन आया, मेरे जीवन में आया। वो हमेशा मेरे साथ रहता था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो एक दिन अचानक मैंने देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सच्चा है, ये ईमानदार है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो चलिए, फिर उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिख दी। तो मैंने कहा चलिए मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। लिखा है दोस्तों कि अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। आईना, अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। तस्वीर झूठ की बना लो रंग झूठ के भर के। तस्वीर झूठ की बना लो रंग झूठ के भर के। पर झूठ सच का फैसला कर देता है आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। जीवन जीना होता आसान तो डर काहे का। जीवन जीना होता आसान तो डर काहे का। फिसलती राहों पे होता चलना आसान तो डर काहे का। यहाँ तो फिक्र है कि दामन को दाग न लगे। यहाँ तो फिक्र है कि दामन को दाग न लगे। दाग लग जाए तो हर दाग दिखा देता है आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। बिना सोचे बिना समझे चलते जाना ठीक नहीं। बिना सोचे बिना समझे चलते जाना ठीक नहीं। मंजिलों का पता नहीं, यूं दौड़ लगाना ठीक नहीं। रुक जा जरा देख दे मंजिल को पहचान ले तू। रुक जा जरा देख दे मंजिल को पहचान ले तू। कभी कभी झूठ देखते ही टूट जाता है आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। उदासियां ना भर, उदासियां ना भर अपने दामन में तू। उदासियां मत भर अपने दामन में तू। एक उम्मीद के धागे से अपने चरित्र का निर्माण कर। उदासियां मत भर अपने दामन में तू। एक धागे से अपने चरित्र का निर्माण कर। एक धागे में मनकों को पिरोने से माला बन जाती है। एक धागे में मनकों को पिरोने से माला बन जाती है। सच की राह पे चलेगा अगर सच की राह पे तुझे कभी देखना न पड़ेगा आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। साहिल पे खड़े समुंदर नाप पाना है मुश्किल। साहिल पे खड़े समुंदर को नाप पाना है मुश्किल। चीर के तूफानों को कश्ती पार लगाना है मुश्किल। चीर के तूफानों को कश्ती पार लगाना है मुश्किल। मुश्किल है पर आसान कुछ भी नहीं जमाने में। मुश्किल है पर आसान कुछ भी नहीं जमाने में। खैर छोड़ो राज क्या सोचना, जैसे को तैसा दिखाता है ये आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। झूठ के मुंह पे तमाचा मारता है आईना। तस्वीर बना लो झूठ की रंग झूठ के चाहे जितने मर्जी भर के। तस्वीर बना लो झूठ की रंग चाहे जितने मर्जी झूठ के भर के। पर झूठ सच का फैसला कर देता है आईना। अगर कोई सच्चा है तो वो है आईना। तो दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी रचना थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर सही में देखा जाए दोस्तों, तो आईने से बड़ा कोई हमारा दोस्त नहीं है। आईने से बड़ा हमारा कोई सलाहकार नहीं है। क्योंकि हम आईने में सिर्फ कंघी करने के लिए ही जाएं। खैर, मुझे तो नहीं जरूरत पड़ती, आप देख ही रहे हो, मेरे सिर पे इतना है नहीं कुछ भी। आईने के सामने हम सजने के लिए जाते हैं, संवरने के लिए जाते हैं, अपने रूप को देखते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर के रूप को देखने की कोशिश की आईने में? नहीं, नजर ही नहीं आता। हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ जो बाहरी हमारा रूप है, जिसे जल के खाक हो जाना है, जिसे ढल जाना है,
उम्र के साथ जिसकी त्वचा को भी ढल जाना है, हम उसको देख देख के आईने में खुश होते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं, अपने बालों को सुंदर बनाते हैं, अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं, अपनी मुस्कुराहट को देखते हैं। कभी भी एक रोता हुआ इंसान आईने के सामने नहीं जाता। क्यों? कि रोता हुआ इंसान बदसूरत होता है और कभी भी इंसान आईने में अपनी बदसूरत शक्ल नहीं देखना चाहता। हमेशा वो आईने में अपने आप को सुंदर देखना चाहता है। तो जैसे हम अपने बाहरी रूप को इतना सुंदर देखना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर का जो रूप है, हमारे अंदर का जो चरित्र है, क्या उसे सुंदर बनाना हमारा काम नहीं है? सिर्फ बाहर से बाहरी दिखावे, बाहरी बनावटी बातें हम करते हैं और अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते। हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे अगर हम अपने मन के अंदर नहीं जाएंगे, अगर हम अपना खुद का अध्ययन नहीं करेंगे? सिर्फ रात को सो जाना, सुबह उठ जाना, काम पे चले जाना, काम पर से आ जाना, पैसे कमा लेना, खा लेना, पी लेना, सो लेना, क्या यही जिंदगी है दोस्तों? इसके परे भी क्या कुछ नहीं है ना? अभी हमारा 21 तारीख को योग दिवस है। तो योग क्या है? योग सिर्फ श्वासों को ऊपर नीचे कर देना या हाथों को ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर देना, क्या वही योग है? क्या नहीं। योग इसको कहते हैं, ये किसी के साथ जुड़ना योग होता है दोस्तों। जब एक बीज का दाना धरती में जुड़ता है तो उसके योग से धान पैदा होती है, उसके योग से चावल पैदा होता है, उसके योग से फूल पत्ते पैदा होते हैं। और जब एक माचिस की तीली और एक मसाले का योग होता है, जब उसकी रगड़ होती है तो अग्नि पैदा होती है। जब गर्म हवाओं का, तेज हवाओं का योग होता है तो वो धरती से पानी को खींच के, समुद्र से पानी को खींच के सूर्य अपनी ओर खींचता है। और जब सूर्य गर्म हवा को अपनी ओर खींच लेता है तो उस हवा को भरने के लिए आकाश में सूर्य समुद्र से पानी खींचता है और उसके बादल बनते हैं और उन बादलों को फिर वो धरती पर बरसाता है। तो ये भी एक योग है। बिना योग के हम कुछ भी नहीं हैं। योग तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर एक गृहिणी, घर की औरत अगर योग के द्वारा खाना न बनाए, योग किसको कहते हैं? योग हम कहते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी चीज को एक जगह अपने माइंड को लगाना ही योग है, एक जगह अपने दिमाग को लगाना ही योग है। अगर कोई लाला अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है दुकान पे और ग्राहक बहुत सारे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे होगा? बता सकते हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग बता सकते हो और आपके मन में ये बात आ भी गई होगी। जी बिल्कुल सही है। अगर एक लाला बैठा है दुकान में, अगर उसके दुकान पे 10 ग्राहक हैं तो उसका ध्यान, वो अपनी गद्दी से उठेगा नहीं, वो अपनी गद्दी पे बैठा रहेगा और उसका ध्यान धन पे होगा। जो उसका पेटी होती है, जो गल्ला होता है, जो तिजोरी होती है, जो उसका ध्यान उस पर होता है कि कोई उस पर हाथ न मार दे। अगर उसको उठ के कहीं जाना भी पड़ेगा, वो उसको ताला लगा के जाएगा, चाबी मार के जाएगा, तब वो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो उसका जो ध्यान है, एक व्यापारी का जो ध्यान है, उसका ध्यान धन के ऊपर है। एक सन्यासी का ध्यान जो है उसका परमात्मा की तरफ है। इसी तरह से योग है। योग को हम जब समझेंगे, सही तरीके से समझेंगे, तो हम भी अपने जीवन में आईना की तरह, जैसे आईना है, आईना हमारा सच्चा दोस्त है, हम भी अपने चरित्र का निर्माण करके हम भी बिल्कुल साफ और सुथरे और सुंदर हो सकते हैं। तभी हमारा समाज भी बदलेगा। अगर हम खुद अपने आप को बदलेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी रचना थी जिसके ऊपर चंद शब्द मैंने आपको अपने बताए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों।